ओके, तो आज हम संधि का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? तो देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है ना? तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना? जैसे देखो, ए प्लस ए, जब इन दोनों का मेल होता है ना, तो इसमें क्या होते हैं? दो पद होते हैं। ये फर्स्ट पद होता है और ये सेकंड पद होता है। ठीक है, प्लस के इस साइड में फर्स्ट पद और प्लस के उस साइड में सेकंड पद होता है। ठीक है, अब देखो, जो फर्स्ट पद है ना, फर्स्ट पद का तो अंतिम वर्ण लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पद का अंतिम वर्ण और सेकंड पद का फर्स्ट वर्ण लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जैसे देखो, धर्म अर्थ, है ना? तो धर्म में अंतिम वर्ण क्या है? वैसे तो मैं दिख रहा है, लेकिन मैं में मात्रा कौन सी है? स्वर कौन सा है? ए। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पद है, फर्स्ट वर्ण दिख रहा है इसमें, ए। ठीक है, तो देखो, ए और ए दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा? आ। ठीक है, अब देखो, जो बच गए उनको नीचे उतार के लाते हैं। धर्म, मैं को हलंत कर देंगे, क्यों? क्योंकि मैं में से हमने ए निकाल लिया था। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर भी ए का काम हो चुका है, तो यहां पर क्या बच गया? अर्थ बच गया। ठीक है, अब ये मैं में आ की मात्रा मिल जाएगी, यानी कोई भी व्यंजन हलंत हो और उसके बाद में कोई स्वर है तो वो स्वर उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये आ गया धर्म, आ की मात्रा लग जाएगी, क्या बन गया? आ, और तो क्या बन गया? धर्मार्थ। क्या बन गया? धर्मार्थ। तो इस तरह से दो वर्णों का आपस में मेल हो गया। किस किस का हुआ? ए और ए, इन दोनों का मेल हुआ तो क्या बन गया? आ बन गया। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है इसमें। ठीक है, ओके, अब देखो इसके भेद। संधि के कितने भेद है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। संधि के कितने भेद है? यस, वेरी गुड, तीन भेद है। ठीक है, अच्छा, तो कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तीन भेद होते हैं इसके। कितने? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। ठीक है, और व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, तो वो कौन सा होता है? व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि में क्या होता है? स्वर या व्यंजन के कारण जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ स्वर संधि के बारे में अध्ययन करते हैं हम। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद है? फटाफट बताओ स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के, नहीं बेटा, हाँ, यस, यस, हाँ, वेरी गुड, पांच भेद है ना? कितने भेद है? पांच। कौन कौन से है? देखो, दीर्घ, गुण,
वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, संधि के तो 3 भेद है और स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। ठीक है, ओके, 5 भेद हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आओ दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, दीर्घ संधि में क्या होता है, देखो फर्स्ट पद में ए या आ। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट पद में लिख लेते हैं पहले, है ना, ई ऊ। ठीक है, फर्स्ट पद में ए आ ई ऊ। सेकंड पद में वही ए आ ई ऊ। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाता है, इनके इन दोनों का मेल होता है तो क्या होता है? आ ई और उ। ठीक है, तो ये परिवर्तन इसमें हो जाता है, यानी फर्स्ट पद में ए आ में से कोई भी हो और सेकंड पद में भी ए आ में से कोई भी हो, सेकंड पद में भी ए आ में से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का आ हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट पद में ई में से कोई भी हो, सेकंड पद में भी ई में से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और फर्स्ट पद में ऊ या ऊ तो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हम एक एक उदाहरण देखते हैं इसका, है दिवस अंत क्या बनेगा? फटाफट बताओ जल्दी से, देखते सबसे पहले जवाब किसका आता है। यस, वेरी गुड दिव्यांशी। कैसे? आयुषी, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, इसमें ए है और यहां पर भी क्या है? ए है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या, देखो ये दोनों है क्या अपने सूत्र में, देखो ये रहा ए और ये रहा ए, दोनों है, तो दोनों का क्या कर देंगे हम? आ कर देंगे। तो ये लो दोनों का कर दिया हमने आ। अब जो बच गए उनको नीचे उतार कर ले आते हैं। दिवस से हलंत कर देंगे और आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अंत। तो क्या हो जाएगा? सैम आ की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा? दिवसांत। क्या बन जाएगा? दिवसांत बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। भय आकुल, भय आकुल क्या बनेगा? क्या बनेगा फटाफट बताओ। यस, दिव्यांशी। हर्षवर्धन, वेरी गुड। सुभाष, स्नेहा, आयुषी, युवराज, जतिन, यशिका, वेरी गुड बेटा। देखो क्या बन जाएगा? भयाकुल। क्या बन जाएगा? भयाकुल बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दीक्षा, दीक्षा अंत क्या बनेगा? दीक्षा अंत क्या बनेगा? यस, वागेशा, वेरी गुड बेटा। युवराज, वेरी गुड। मनस्वी, स्नेहा, निशांत, सुभाष, ऋषिक, वेरी गुड बेटा। क्या बन जाएगा? दीक्षांत बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, मही क्या? चलो दूसरा देखते हैं, रवि इंद्र। रवि इंद्र,
अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई। और यहाँ पर क्या है? ई। तो देखो ये दोनों ये रहे, है ना, प्लस के इस साइड में और इस साइड में दोनों है, तो दोनों के साथ में क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगी। तो लो हमने कर दी यहाँ पर बड़ी ई। अब यहाँ कौन बच गया? राव। और यहाँ पर कौन बच गया? अंद्र। ठीक है, तो ये मात्रा वह के लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रविंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखो भानु उदय, भानु उदय क्या बन जाएगा? देखो ऊ है, छोटा ऊ है, और इस साइड में भी ऊ है, दोनों साइड में ऊ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक है, इसी तरह से आगे देखो, एक देखो मंजू, उषा, तो ये मंजू और उषा है दोनों। ठीक है, मंजू में बेटा छोटा आएगा ऊ की मात्रा, मंजू। ठीक है, मंजू उषा, तो क्या बन जाएगा? मंजूषा। क्या बन जाएगा? मंजूषा बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलो देखते हैं गुण संधि का, देखते हैं हम। गुण संधि में क्या होता है? फर्स्ट पद में ए या आ, सेकंड पद में ई या ई। ठीक है, और फिर फर्स्ट पद में ए या आ, ठीक है, और सेकंड पद में ऊ या ऊ। ओके, फर्स्ट पद में ए या आ और री। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए आ के सामने ई हो तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, और इसका हो जाएगा अर, र हलंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो रमा इस, क्या बनेगा? रमा इस का क्या बनेगा? जल्दी बताओ। यस वागीसा, वेरी गुड बेटा। युवराज, आयुषी, कशिश, सुधांशु, कुंजल पारिक बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, इसमें आ है और यहाँ पर ई है। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों है क्या इसमें? देखो ये रहा ई ए और ये रहा ई। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो कर दिया ए। अब यहाँ पर कौन आ जाएगी? रम, और यहाँ पर आ जाएगा से। तो मैं में ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो ज्ञान उदय, ज्ञान उदय क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ज्ञान उदय। वेरी गुड युवराज वागीसा, क्या बात है, फटाफट जवाब, वेरी गुड बेटा। तो क्या बन जाएगा? ज्ञानोदय। क्या बन जाएगा? ज्ञानोदय बन जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, और इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं इसी का। ठीक है, सप्त ऋषि क्या बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट, क्या बनेगा इसका? वेरी गुड कशिश, चलो अच्छा है। आयुषी, कुंजल, सुभाष, मनस्वी, अंशुमान, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो क्या बन जाएगा? सप्तऋषि बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो ए और यहां पर है री। ठीक है, तो देखो ये रहा ए और ये रहा री, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का किस में परिवर्तन हो जाएगा? क्या परिवर्तन होगा? अर। तो हमने यहां पर लिख दिया अर। ठीक है, अब जो ऊपर बच गए उनको नीचे ले आते हैं, तो यहां पर बच गया सप्त, और तय वो हलंत रहेगा, और आगे उसमें केवल सी बचा है, क्योंकि री को तो काम में ले चुके हैं। अब देखो तय में ए मिल जाएगा तो तय पूरा हो जाएगा। र आधा, र के आगे कोई स्वर नहीं है तो र अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सप्तऋषि बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप सप्तऋषि बना सकते हो। नहीं प्रिया बेटा सही से देखो, री नहीं आएगा, री का देखो क्या किया हमने, अर कर दिया, ए और री का अर हो गया। ठीक है, अच्छे से देखो। ठीक है बेटा, एंड नेक्स्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, फर्स्ट पद में ए या आ, ठीक है, और सेकंड पद में ए या आई। ओके, फर्स्ट पद में ए या आ और सेकंड पद में ओ औ। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा आई, ए आ के सामने ए आई हो तो आई, और ए आ के सामने ओ औ हो तो क्या हो जाएगा, औ। ठीक है, तो इसमें दो ही लाइन है। ठीक है, अब देखो जैसे एक उदाहरण है आपके सामने, एक एक है ना, तो इसमें क्या है ए और यहां पर क्या है ए, इन दोनों को मिलाएंगे, देखो ये रहा ए और ये रहा ए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आए, क्या हो जाएगा, आए। तो अब देखो बच गए, उनको नीचे ले आते हैं, क्या हलंत, और इसमें क्या ही बच गया खाली, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्या में आई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक एक। ओके, क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो परम औषध, परम औषध। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है, इसमें ए है और यहां पर औ है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो परमौषध बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, परमौषध। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम यण संधि के बारे में। ठीक है, देखो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि, इन तीनों में तो क्या होता है, फर्स्ट पद और सेकंड पद दोनों का क्या बनता है, तीसरा पद बनता है ना, यानी इन दोनों के पदों के मेल की वजह से क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन यण संधि और अयादि संधि, यण संधि और अयादि संधि में क्या होगा, इन दोनों में केवल और केवल फर्स्ट पद में ही परिवर्तन होगा, सेकंड पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन किस में होगा, फर्स्ट पद में ही परिवर्तन होगा, सेकंड पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह बात ध्यान रखना। ओके, अब देखो यण संधि, यण संधि में क्या होता है, फर्स्ट पद में ई हो या ई हो, यानी छोटी या बड़ी कोई भी हो, और बाद में भिन्न स्वर, कौन सा हो, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का अर्थ है कि ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ए आ उ ए ऐ ओ औ कोई भी हो सकता है। ठीक है, और फर्स्ट पद में उ या उ हो, ठीक है, कोई भिन्न स्वर हो, यानी उ के सामने उ नहीं होना चाहिए, और कोई भी हो सकता है। ठीक है, और री, री के सामने भी क्या हो, भिन्न स्वर हो, तो क्या होगा, ई का तो क्या हो जाएगा, देखो परिवर्तन केवल इन्हीं में होगा, इस साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ई का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा, वह, वो भी हलंत, और री का हो जाएगा रे। ठीक है, जब सेकंड पद में कोई भिन्न स्वर हो तो। ठीक है, अब देखो अति अधिक, अति अधिक, है ना, तो देखो अति, अति में मात्रा कौन सी है, ई की। ठीक है, और सेकंड पद में ए है, ए का अपने को काम नहीं है, तो ई का क्या कर देंगे, ये कर दिया, कर दिया, चलो ठीक है। अब जो बच गए उनको नीचे ले आओ, ए तय हलंत होगा क्योंकि ई बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, और यहां पर आ गया अधिक, ए का कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखो ए लिख दिया, ये लिख दिया ए,
अब देखो तय के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा लिख दिया, ये के बाद में है तो ये इसमें मिल जाएगा, और ये आ गया दिक, क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। ठीक है, और उसी तरह से देखो सु आगत, सु आगत, फर्स्ट पद में, फर्स्ट पद का अंतिम वर्ण क्या है, उ, और उ देखो ये रहा उ, है ना, और बाद में भिन्न स्वर है तो उ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो लो हमने कर दिया वह, और उसके बाद जो बच के उनको नीचे उतार कर ले आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो से के आगे कोई स्वर नहीं है, और वह के आगे स्वर है आग, आ, तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे, और ये बन गया, क्या बन गया, स्वागत हो गया। किसका हो गया, स्वागत किसका हो गया, अरे स्वागत नहीं करोगे, है ना, तो स्वागत हो गया किसका, सुआगत का। ठीक है, ओके। और आगे देखो री वाला और देख लेते हैं। देखो पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा। अब देखो इसमें क्या है, री है, तय में क्या है, री, तो री का क्या करें, री का क्या करेंगे, रे कर देते हैं, तो लो हमने कर दिया रे, और जो बच गए उनको नीचे उतार कर ले आते हैं, पी तय को हलंत कर देंगे, और यहां पर आ गया आज्ञा। ठीक है, अब देखो त्रय, त्रय तय और रे का क्या बनता है, तय और रे का क्या बनता है, त्रय बनता है क्या, बनता है ना, तो देखो हमने यहां पर लिख दिया पी और आगे लिख दिया त्रय। ठीक है, तय और रे से बन गया त्रय, और आ की मात्रा लगा देंगे इसके, और ये बन गया ज्ञा, आ गया पहले आगे वाला। ठीक है, तो क्या बन गया, पित्र आज्ञा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पित्र आज्ञा बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, जो स्वर संधि का अंतिम नियम है। ठीक है, अंतिम भेद है कौन सा, अयाद्य संधि। अयाद्य संधि में क्या होता है, देखो फर्स्ट पद में ए आई ओ औ। ठीक है, इसमें आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फर्स्ट पद में ए आई ओ औ इनमें से कोई भी हो, और बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर। ठीक है, फर्स्ट पद में इनमें से हो, सेकंड पद में कोई भी स्वर हो, कोई भी हो सकता है, तो ए का क्या हो जाएगा, आए, क्या हो जाएगा, आए, और आई का क्या हो जाएगा, आए, ओ का आव। ठीक है, और औ का आव। ठीक है, देखो ने अन क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, ने अन का क्या बनेगा, सुधांशु, वेरी गुड, नैनिका, सेल्वी, जिज्ञासा, वेरी गुड, रूपसा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, नयन। और वो नयन कैसे बनेगा, देखो ए है फर्स्ट पद में, और सेकंड पद में कोई भी स्वर हो सकता है, तो ए का क्या कर दिया हमने, आई कर दिया। ठीक है, अब यहां पर न उतार लिया, और यहां पर आ गया अन। ठीक है, अब न हलंत है, ए निकाल लिया, तो ए इसमें मिल गया तो न पूरा हो गया, ये इसमें मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, और न पहले से पूरा, तो क्या बन गया, नयन बन गया। ठीक है, उसी तरह से देखो पो अन क्या बनेगा, पो अन, हाँ राघव बेटा, यस वागीसा, वेरी गुड, युवराज, नमन, राघव, सुधांशु, निशांत, हर, वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पवन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सूत्रों के द्वारा कोई भी अगर उदाहरण है हम उसको आराम से अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होने चाहिए, ये सूत्र होना चाहिए, ये जो नियम है ये हमारे पास होना चाहिए। अगर ये नियम है तो अयाद्य संधि का हो चाहे कोई भी संधि का क्यों ना हो, अगर उसका नियम आपको याद है तो कोई भी उदाहरण आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।